दिलचस्प और चिंता करने वाली यह कहानी भोपाल के अशोका गार्डन इलाके की है। जुर्म और देह के व्यापार के लिए बदनाम इस इलाके में बीती 20 अक्टूबर को उस वक्त सनसनी मच गई जब एक अधेड़ उम्र की औरत की लाश अशोक विहार के कॉलोनी में एक फ्लैट से बरामद हुई। पुलिस को इसी इलाके के एक व्यक्ति ने खबर दी थी कि कॉलोनी के एक फ्लैट में कत्ल हो गया है। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो वहां उसका सामना खून से लथपथ पड़ी शाहीन नाम की औरत की लाश से हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने पूछताछ और छानबीन शुरू की तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आई, जिनमें से पहली ये थी कि शाहीन देह व्यापार करती थी और इस फ्लैट में एक नौजवान नाम शाहरुख खान के साथ रहती थी जो उसका दामाद है। दरअसल कुछ साल पहले ही शाहरुख की शादी शाहीन की बेटी शबनम, यहाँ पे नाम बदला हुआ है, शबनम से हुई थी। आमतौर पर जैसा होता है कि शादी के बाद के कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन इसके बाद शाहीन और शाहरुख एक दूसरे को दिल दे बैठे। जब सास जवाई के मन मिल गए तो तन मिलने में भी देर नहीं लगी। दोनों पहले चोरी छिपे मिलते थे, फिर जब चोरी नहीं छिपी रही तो दिन दहाड़े जिस्मानी ताल्लुकात बनने लगे। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि शबनम कुछ न कर पाने की बेबसी के चलते अपने नाना के यहाँ रहने चली गई और शाहीन ने दामाद शाहरुख को पाने के लिए अपने शौहर को तलाक दे दिया। इसके बाद सास और दामाद दोनों अलग लिव इन में रहने लगे। अब यह बात समाज और रिश्तेदारी में आम हो चुकी थी, लेकिन किसी ने इनके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं की। कुछ दिनों बाद ही शाहरुख को एक ऐसी बात पता चली जो कुछ लोगों को पहले से ही मालूम थी। वो ये है कि शाहीन देह व्यापार करती हैं। ये बात उसे पता चलते ही शाहरुख ने उसे उस दलदल से बाहर आने को कहा तो शाहीन ने साफ साफ इनकार कर दिया। लिहाजा दोनों में हर रोज झगड़ा होने लगा। अब शाहरुख को समझ आया कि देह व्यापार करने वाली अपनी सास के लिए उसे शबनम जैसी नेक बीवी को छोड़कर बहुत भारी गलती की है। लेकिन बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था। शबनम पर जो गुजर रही थी उसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। एक तरफ जन्म देने वाली माँ तो एक तरफ दूसरा वह शख्स जिसे वह निकाह के बाद सरताज मानने लगी थी, लेकिन इन दोनों ने ही उसके जज्बातों और अपने रिश्तों की कद्र और परवाह नहीं की। यह किसी भी बीवी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बहरहाल अपने किए पर पछता रहे शाहरुख ने शाहीन को 19 अक्टूबर को फिर समझाया कि वह जिस्म के कारोबार को छोड़ दे और उसके साथ इज्जत से रहे, तो शाहीन ने साफ साफ मना कर दिया। इस पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ और गुस्साए शाहरुख ने अपनी सास या लिव इन पार्टनर, चाहे कुछ भी कह लो, उसका गला रेत दिया और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। जाते जाते उसने यह बात और शाहीन की हकीकत अपने एक दोस्त को बता दी थी। इसी दोस्त के जरिए पुलिस को पता चला कि मामला क्या था। तो पुराने मामले खोलने पर उसे पता चला कि शाहीन 1 साल पहले ही देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। और सोचने वाली बात यह है कि शाहीन ने क्या सोचकर अपनी ही बेटी का घर उजाड़ डाला और बेटे दामाद के साथ शारीरिक संबंध बना डाले। इस बारे में हाल फिलहाल सभी खामोश हैं। शाहीन का शौहर भी कुछ नहीं बोल रहा और शबनम भी चुप है और यह तय है कि इन दोनों के पास बोलने को कुछ बचा भी नहीं है। एक का शौहर बेईमान निकला तो दूसरे की बीवी बेवफा निकली। जाने क्यों शाहरुख ने भी यह नहीं सोचा कि अच्छी खासी जवान बीवी को छोड़ अधेड़ उम्र की बदचलन सास के साथ नाजायज तरीके से रहने से उसे क्या मिलेगा। अब अदालत में जो होगा सो होगा, लेकिन असल इंसाफ तो हो ही गया है। शाहीन से बेटी उसका शौहर छीनने का जो गुनाह किया था उसकी सजा तो उसे उसका दामाद दे गया और शाहरुख बीवी को छोड़कर सास को ही बीवी बनाने की सजा अभी फरारी की शक्ल में भुगत रहा है और पकड़े जाने के बाद जेल की चक्की पीसते हुए भुगतेगा। हर माँ चाहती है कि बेटी को हैंडसम और स्मार्ट पति मिले जो उसे दुनिया भर के सुख दे, लेकिन इस मामले को देख लगता है कि शायद शाहीन शबनम से जलती थी जो उसने जानबूझकर शाहरुख को अपने हुस्न और अदाओं के जाल में फंसाया। तब उसे लगा होगा कि शाहरुख भी उसके इशारों पर नाचेगा, लेकिन वह भूल गई थी कि शाहरुख उसका ग्राहक नहीं बल्कि कम उम्र कच्चा आशिक है जो उसे सही रास्ते पर लाना चाहता था। पर वह नहीं मानी तो अंजाम एक हैरत अंगेज जुर्म की शक्ल में सामने आया।